पे आरओबी के पास रिटेनिंग वॉल का फेल्योर नोटिस किया गया है और उसके लिए ट्रैफिक की सुरक्षा के मद्देनजर हम लोगों ने अभी जलगांव बाईपास पे ट्रैफिक बंद करने का अनुरोध डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से किया था और उन्होंने इसको एग्री किया है। अभी हम एक साइड का ट्रैफिक 15 अगस्त तक खोल देंगे, जिससे जो शहर के अंदर से गाड़ियां जा रही हैं उनका दबाव थोड़ा कम हो जाएगा और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरी नई पद्धति से काम करेंगे और 1 महीने के अंदर दूसरा करेजवे ठीक कर देंगे। फिर जो हम अभी टेम्परेरी गाड़ी चलाने के लिए जो दूसरी साइड का भी नेलिंग की वजह से जो ट्रैफिक चलाएंगे, इसको भी नीचे से ऊपर तक ठीक करेंगे और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बाकी जो और ब्रिज और पुल हैं उनकी एक दोबारा से समीक्षा करके स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लेंगे कि ऐसा कोई और दिक्कत ना आए, ताकि एक बार जब बाईपास शुरू हो तो फिर उसको दोबारा 20 साल तक कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और जो उस समय का कंसल्टेंट था जिन्होंने ये प्रोजेक्ट का वो किया है, इंस्पेक्शन किया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई अप टू 2 साल के लिए रिकमेंड करेंगे कि इनको डिबार कर दिया जाए, एनएचआई में दूसरा काम न ले पाए। और ये जो सारा काम किया जा रहा है इसका पूरा पैसा प्लस 20% कॉन्ट्रैक्टर से वसूला जाएगा। तो ये एनएचआई इस तरह के किसी भी इंसिडेंट को बहुत ही सीरियसली लेती है और इसमें कोई भी उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। पब्लिक को जो असुविधा हुई है उसके लिए एनएचआई आपसे खेद व्यक्त करती है और हम इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। सर, मगर मंत्री गुलाबराव पाटिल जी ने जब रास्ता शुरू होने से पहले ही कंप्लीट की थी, उस समय आपके अधिकारियों ने क्यों उसकी दाद नहीं ली गई और आज हालत इस तरह है कि 7 दिन से ये ट्रैफिक बंद हुआ है? नहीं, जो मंत्री जी के जो सुझाव आए थे टाइम टू टाइम उनके ऊपर एनएचआई काम करती है। उनके बहुत सारे सुझाव थे। ये जो लोकलाइज्ड फेलियर है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ये 2 लोकेशन पे जो लोकलाइज्ड फेलियर है, ये इतना स्पेसिफिक इसमें जरूर चूक हुई थी उस समय जो सुपरविजन के समय जो अथॉरिटी इंजीनियर लगे थे या जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम कराए थे। क्योंकि क्या है कि यहाँ आसपास जितनी मिट्टी है वो ज़्यादातर काली मिट्टी है, तो ये मिट्टी को मिक्स करके मोरम के साथ रिटेनिंग वॉल में डालना होता है। तो ऐसा लगता है कि लोकलाइज्ड वे में जहाँ पे ये फेलियर हुआ है वहाँ पे जो अंदर बैक फिलिंग की क्वालिटी है वो हमने टेस्टिंग के लिए भेजा है। उसकी क्वालिटी हो सकता है कि वो सही ना रही हो, इसी के लिए पैनल के ऊपर जब बारिश आई तो वो बाहर आ गए वो पैनल। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुणवत्ता ना पूरी करने के लिए ही पेनाल्टी और ये लगाएंगे उसके ऊपर डिपार्टमेंट का चार्ज। अभी जो पूरे जितने भी ब्रिज है उसके पूरे स्ट्रक्चर ऑडिट होगा। एक्चुअली सारी रिटेनिंग वॉल का बाहर से विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग हर साल 6 महीने में बारिश के पहले करते हैं। यहाँ का भी किया गया था, मगर ये फेलियर सडन फेलियर है। 6 महीने पहले यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं पता चल रही थी। बारिश आने के बाद ऊपर से पानी अंदर जाने के बाद जहाँ कहीं लोकलाइज फेलियर हो गया तो अभी पता चला। तो अभी मगर इस प्रोजेक्ट में दोबारा ऐसा फेलियर ना हो, इसके लिए पूरे जो भी आरओबी है, जो भी फ्लाईओवर है, जो भी अंडर पासेज हैं, वहाँ सब जगह पूरा गहन तरीके से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा कि दोबारा इस प्रोजेक्ट पे फेलियर ना हो। और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी डिपार्टमेंट की कार्रवाई और कंसल्टेंट के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। सर, जब मंत्री और एमएलए जब कंप्लेंट करते हैं उस समय दखल लिए तो आज ही घटना नहीं होती और इतना बड़ा खर्चा जो है दोबारा उनका जो ये सारा पैसा खर्च हो रहा है। उनका जो लेटर आता है उसके हिसाब से ये जो व्यवस्था एनएचआई में सुपरविजन की है, ये एनएचआई के अधिकारी और एक स्पेसिफिक सुपरविजन कंसल्टेंट लगाया जाता है जिसके 13-14 लोग रहते हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए। एक रोड का होता है, एक मटेरियल का होता है, एक ब्रिज का होता है, एक पेवमेंट का होता है। तो ये पूरी व्यवस्था की गई है और इसीलिए अगर आप देखें तो लोगों का कॉन्फिडेंस एनएचआई में ज़्यादा है। ज़्यादातर केस गडकरी साहब को लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सड़क एनएचआई को दे दी जाए, मगर मैं मानता हूं कि कुछ जगह पे हमारी फेलियर हुई है जिसको हम ठीक करेंगे और आगे ऐसा घटनाएं ना घटे इसके लिए हम सतत इम्प्रूवमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल सेल एक एनएचआई ने स्थापित किया, एक डीपीआर सेल स्थापित किया। क्योंकि अभी आरी वाल की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही। जब से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो 8 मीटर की आरी वाल की रिक्वायरमेंट बढ़ के 13 मीटर तक हो गई है। तो टेक्नोलॉजी को भी उसी हिसाब से इम्प्रूव कर रहे हैं। वो अभी आगे के जितने प्रोजेक्ट है उसमें इस तरीके की आरी वाल 10 मीटर से ऊपर नहीं बनाई जाएगी। ऐसा सर्कुलर ऑलरेडी एनएचआई ने फरवरी में दे दिया है, क्योंकि देश के विभिन्न स्थानों में एक ही जैसे फेलियर देखे जा रहे थे। अगर देखा गया तो उस समय कंप्लेंट काफी थे, उस समय कॉन्ट्रैक्टर को भी दंड किया गया था। वो जो नहीं तो कहीं तो भी एनएचआई और अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर का कहीं अंदर का नहीं एमएलए एमपी का भी कंप्लेंट करते तो उन्हें परवाह क्यों नहीं की जाती? नहीं, ऐसा नहीं, हम उनकी पूरी परवाह करते हैं और गडकरी साहब उनको अपने स्वयं के पत्र से जवाब भी देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनरली एक भी पत्र ऐसा नहीं होता है जिसका जवाब ना जाए। तो ये नहीं सही है कि हम उनकी परवाह नहीं करते हैं, मगर वो एक जेनरिक होते हैं। आधे या 2 पेज में वो स्पेसिफिक कहीं अगर स्पेसिफिक पॉइंट है तो हम जरूर करते हैं। जैसे अभी सर ने सर्विस रोड का स्पेसिफिक पॉइंट बनाया कि हमें और बनानी है,
उसको हम लोग एनुअल प्लान में प्रपोजल भेज रहे हैं बनाने के लिए। मगर ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले का प्रोजेक्ट था, 2010-12 में इसकी DPR बनी थी। बहुत सारी ग्राउंड की सिचुएशन बदल गई है, तो रिक्वायरमेंट जो नई आ रही है उसको हम लोग जरूर मद्देनजर रख के उसको सैंक्शन करवाएंगे। सर